नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। भारत का एक जो ग्रुप है, अडानी ग्रुप, यह अब अपनी विस्तार की योजना बना रहा है। इसमें भारत का भी ज़बरदस्त फायदा होने वाला है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर यह भी प्रतिष्ठित हो रहा है कि भारत में लगातार जो हवाई यात्रा की है वह मांग बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, इस पर बात करते हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जानसू। तो भारत का जो एक प्रमुख व्यापारिक संगठन है, अडानी ग्रुप, वह 2030 तक भारत में एयरपोर्ट विस्तार के लिए 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने वाला है। यह जो निवेश है, भारत का बुनियादी ढांचा व इंफ्रास्ट्रक्चर समूह अडानी ग्रुप के द्वारा है। उसने घोषणा की है कि वह अगले 5 सालों में करीब 15 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा, ताकि उसके अधीन हवाई अड्डों की कुल यात्री क्षमता, पैसेंजर कैपेसिटी को वार्षिक 200 मिलियन यात्रियों तक लाया जा सके। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा अ, दूरगामी व्यावसायिक सोच अडानी ग्रुप ने अभी से अडॉप्ट की है, जबकि हम आज 2025 में हैं, 26 आने वाला है। तो सबसे प्रमुख जो बदलाव इस सब में होने वाला है, वह होने वाला है नए टर्मिनल बनेंगे, अतिरिक्त टैक्सी वे बनेंगे और एक नई रनवे का निर्माण विशेष रूप से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होने वाला है, क्योंकि यह एक व्यावसायिक एयरपोर्ट है और चूँकि मुंबई को भारत का एक आर्थिक राजधानी कहा जाता है और यहाँ से सबसे ज़्यादा व्यवसाय होता है, तो इसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलप करने की योजना अडानी ग्रुप की है। यह जो नया एयरपोर्ट टर्मिनल है, वह 25 दिसंबर 2025 को चालू होने वाला है। इसके अलावा समूह ने भारत के अन्य प्रमुख हवाई अड्डों जैसे अहमदाबाद एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट और गोवा घाटी एयरपोर्ट में भी क्षमता वृद्धि, कैपेसिटी अपग्रेडिंग की योजना बनाई है। इस विस्तार परियोजना के तहत कुल पैसेंजर हैंडलिंग क्षमता में 60% से अधिक वृद्धि होने की संभावना बताई जा रही है। नए हवाई अड्डों और सुधारों को मिलाकर इससे पहले कि नवी मुंबई और गोवा घाटी एयरपोर्ट से जुड़ी नई क्षमताओं को भी इसमें जोड़ा जाएगा। जो फाइनल स्ट्रेटजी अडानी ग्रुप ने अपनाई है, वह इसमें 70% हिस्सा लोन से वो पूरा कर रहा है, जबकि 3% का हिस्सा इक्विटी फंड से वह जुटा रहा है। हालांकि वह इक्विटी फंड भी अभी थोड़ा मुश्किल होगा अडानी को जुटाना, मगर फिर भी उसकी शायद वो पुख्ता इंतजाम कर चुका है। यह विस्तार कदम उसी समय उठाया गया है जब भारत में एयर यात्रा की मांग तेजी से बढ़ रही है। अनुमान है कि देश में सालाना हवाई यात्रियों की संख्या 2030 तक 300 मिलियन यानी 30 करोड़ तक जा सकती है। अडानी इस निवेश से करीब 2/3 उस अनुमानित यात्रा वृद्धि को अपने खाते में
मैनेज करने की योजना बना रहा है। साथ ही यह विस्तार उस समय हो रहा है जब अडानी अपनी एयरपोर्ट यूनिट को भारत और वैश्विक निवेशकों के लिए सूचीबद्ध लिस्ट ऑफ लेकाइको की तैयारी में है। इस बड़े निवेश से समूह की एयरपोर्ट सेक्टर में पकड़ मजबूत होने वाली है, जिसमें ऑलरेडी अडानी ग्रुप लीडिंग ले चुका है। भारत के प्रमुख शहरों और केंद्रों के हवाई अड्डे में सुधार होने से ट्रैवलिंग और कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं सुगम हो सकेंगी। भीड़ भाड़ वाले एयरपोर्ट और ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। टेक्नोलॉजी सुविधाएं और आधुनिक टर्मिनल से हवाई यात्रा का अनुभव बहुत बेहतर होने वाला है। विकास और विस्तार के कारण निर्माण कार्यों, नई सुविधाओं व एयरपोर्ट अमलीकरण से रोजगार अवसर बढ़ने वाले हैं और जो उद्योगों की उड़ान है उसे मजबूती मिलने वाली है। अडानी ग्रुप का यह एम्बिशियस निवेश का प्लान उसकी व्यावसायिक रणनीति का ही हिस्सा है, बल्कि भारत की बढ़ती हुई एविएशन मांग का भी एक पुख्ता उदाहरण है। नागरिकों की आवाजाही की जरूरतों और वह देश के बुनियादी ढांचे की मांग को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। यदि योजना सफल रही, 2030 तक भारत में हवाई यात्रा का स्वरूप एकदम बदल जाने वाला है। यात्रियों के लिए सुगम, तेज और देश के लिए आगे बढ़ने वाली कनेक्टिविटी, विकास और अवसर दोनों साथ साथ निर्माण होने वाले हैं। अगर यह योजना अडानी की मजबूती से आगे बढ़ती है और सरकार इसमें सहयोग करती है, तो 2030 तक भारत विश्व में हवाई यात्रा के क्षेत्र में एक अहम और मजबूत बुनियाद रखेगा और भारत विश्व में तेजी से आगे बढ़ सकेगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मगर हमारे यहाँ की लाल फीताशाही और अफसरशाही इसे कितना तेजी से अमली जामा पहनाने देगी, ये आने वाला समय बताएगा। हालांकि अडवाणी ग्रुप के ऊपर सीधे नरेंद्र मोदी का भी हाथ है, तो हो सकता है इसमें लाल फीताशाही उतनी ना चले इस प्रोजेक्ट में, मगर फिर भी इस पर हमारी नज़र होगी। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, हमें बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। और आप अगला एपिसोड जसोद का किस मुद्दे पर चाहते हैं, अगर हम हमसे शेयर करेंगे तो हम उसमें और इसी तरीके के अन्य सब्जेक्टों में अपना एपिसोड बनाने का प्रयास करेंगे। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज़ को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए जसोद।